अच्छी बैलेंस साइड नजर आ रही है। यही आपकी मोस्ट लाइकली प्लेइंग 11 होनी चाहिए थी। साइम अयूब की तो इंजरी आप सब मालूम है कि उसकी वजह से हमारी बैटिंग को थोड़ा जोश तो जरूर आया है। बाबर है, कामरान गुलाम है, ये बड़ा बैलेंस है। फिर साउथ कील। पाकिस्तान ने इस साल सिर्फ 5 टेस्ट मैच खेलने थे। वंस अगेन रुख कर लेते हैं खेल के मैदान का। तो शाहीनों का नया इम्तिहान शुरू हो चुका है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान टेस्ट सीरीज का पहला मैच आज मुल्तान में हो रहा है। मैच के लिए 9:30 बजे का वक्त दिया गया था, ताहम मौसम खराब होने की वजह से अभी तक मैच शुरू नहीं हो सका है। और कौमी प्लेइंग 11 की बात करें तो मेहमान टीम को फंसाने के लिए स्पिन का जाल बिछाया गया है। कौमी प्लेइंग 11 में इंग्लैंड सीरीज के हीरो स्पिनर साजिद खान और नुमान अली के साथ अबरार अहमद को भी टीम का हिस्सा बनाया गया है, जबकि डोमेस्टिक क्रिकेट के एक और परफॉर्मर मोहम्मद हुरैरा को भी मौका दिया गया है और आज वो पाकिस्तान की तरफ से डेब्यू कर रहे हैं। पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज से टेस्ट सीरीज जीते हुए तकरीबन 8 साल हो गए हैं। दोनों टीमों के दरमियान आखिरी टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर रही थी। ताहम पाकिस्तान की सरजमीन पर वेस्ट इंडीज का रिकॉर्ड बहुत खराब है। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान की सरजमीन पर 21 टेस्ट मैचेस खेले और उनमें से सिर्फ 4 टेस्ट में वेस्ट इंडीज को फतह हासिल हुई। 9 मैचेस में इसे शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि 8 मैचेस ड्रॉ रहे। मैच की सूरत हाल से मुतालिक बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स तज्जियाकार इरफान जहीर साहब। इरफान, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि गुज़श्ता साल अक्टूबर में कौमी टीम मुल्तान में इंग्लैंड के खिलाफ 3 स्पिनर्स और एक फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतरी थी और उसे 152 रन से शिकस्त हुई थी। आज फिर उसी कॉम्बिनेशन के साथ कौमी टीम मैदान में उतर रही है। तो क्या कौमी टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपनी परफॉर्मेंस दोहरा सकेगी? देखिए, टेस्ट के अंदर अगर हम देखें तो शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान ने अभी तक 10 टेस्ट मैच खेले हैं और उसमें 8 में शिकस्त हुई। सिर्फ 2 टेस्ट मैच पाकिस्तान जीत पाए और जो 2 टेस्ट मैच जीते वो भी इसी ग्राउंड पे मुल्तान पे पाकिस्तान ने जीते। और उसका जो एक बेसिक टेम्पलेट था, जो एक बेसिक उसका रूल था, वो ये था कि आप स्पिन ट्रैक बनाएं और स्क्वायर टर्नर बना के और उस पर आप बैट्समैनों को स्पिनर की मदद से आउट करते हैं। वो भी बड़ी मुश्किल से, अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान बड़ा पहला मैच बड़ी बुरी तरह हारा था जी हाँ। और इंग्लैंड ने 800 के प्लस रन कर दिए थे। फिर नई मैनेजमेंट आई, आकिब जावेद और उनकी कुछ जो अजहर अली वगैरह, उन्होंने आके फिर कुछ सारी चेंजिंग की, पिच को चेंज किया गया, टीम में कुछ सिलेक्शन भी चेंज की और हमने देखा कि नुमान और साजिद को डक किया गया और पाकिस्तान ने फिर दोनों मैचेस जीते। मैं कहीं ना कहीं पहले भी बात करता रहा हूँ, जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी मैच हुए, हमें कहीं एक स्पिनर जरूर रखना चाहिए था, हमने गलती की। ये बड़ा सिंपल रूल है। अब आप अपनी कंडीशन के ऊपर इस टेम्पलेट को छेड़ नहीं सकते। भारत भी ऐसी करता है, बांग्लादेश भी ऐसी करता है, श्रीलंका भी ऐसी करता है कि अपनी जो सब कॉन्टिनेंट की पिचेज है उस पर बड़ा सिंपल रूल होता है कि आपने स्पिनिंग ट्रैक बनाना है और आप फिर उसकी मदद से अपना अटैक करते हैं। खासतौर पे जितनी भी फॉरेन कंट्रीज हैं, दूसरी कंट्रीज की बात कर ले। बिल्कुल ठीक। इरफान, आज के मैच के हवाले से बात कर लेते हैं। आज के मैच के लिए कौमी प्लेइंग 11 कितना मुतवाजन नजर आ रहा है और डोमेस्टिक के परफॉर्मर मोहम्मद हुरैरा आज डेब्यू करने जा रहे हैं। उनमें से लोगों में कितनी तवक्कुआत नजर आ रही है, लोग कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे, ये बताइएगा। देखें, बड़ी अच्छी बैलेंस साइड नजर आ रही है। यही आपकी मोस्ट लाइकली प्लेइंग 11 होनी चाहिए थी। मैं हमेशा कहता हूं कि अपने बच्चे को, जो आपका नया टैलेंट है, आपने जब उसको अपॉर्चुनिटी देनी है तो अपनी होम ग्राउंड पे दे दो। जैसे आपको याद होगा, कामरान गुलाम को अपॉर्चुनिटी दी गई, उन्होंने पहले मैच में सेंचुरी की और फिर ऑब्वियसली वो टीम का परमानेंट फीचर है। होता क्या है, कई दफा आप जब प्लेयर्स को चांस देते हैं, साउथ अफ्रीका में जाके, ऑस्ट्रेलिया में जाके, इंग्लैंड में, उनसे परफॉर्म नहीं होता तो आप कहते हैं देखे जी हमने इनको अपॉर्चुनिटी दी, चांस दिया और ये परफॉर्म नहीं कर पाए और फिर आप उनको लंबे टाइम के लिए टीम से बाहर कर देते हैं। इन कंडीशन में, इन जगह पे चांस देना मेरा ख्याल है सबसे बेस्ट होता है अपनी कंडीशन के लिहाज से। जहाँ तक हुरैरा की बात की, आपने सब जानते हैं शोएब मलिक के नेफ्यू भी हैं और डोमेस्टिक में पिछले 2 साल हाईएस्ट रन गेटर भी रहे हैं और 3-4 सीरीज से पाकिस्तान टीम के स्क्वाड का पार्ट भी होते हैं, बट प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं हो पाए। वो डेब्यू कर रहे हैं। ये वो बैटर है जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी भी डोमेस्टिक में की है, डबल सेंचुरी भी की है और मेरा ख्याल है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन है। अगर मैं बड़ी अर्ली ये बात कर रहा हूँ, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद ये नेक्स्ट बाबर आजम या बाबर आजम के करीब तक जा सकते हैं। इसके अंदर पूरा पोटेंशियल। इरफान, हम ये बताइएगा, हमने पहले अपनी बॉलिंग लाइन की तो बात कर ली, स्पिनर्स की और पेसर्स की। ये बताइएगा कि कौमी टीम की बैटिंग लाइन, खासतौर पर वेस्ट इंडीज बॉलिंग के सामने कितनी मौसर रहेगी?
देखिए बैटिंग हमारी काफी बैलेंस है। शान मसूद है, हुरैरा को रखा गया है, फिर इसी तरह साइम अयूब की तो इंजरी आप सब मालूम है कि उसकी वजह से हमारी बैटिंग को थोड़ा जोश तो जरूर आया है। बाबर है, कामरान गुलाम है, ये बड़ा बैलेंस है। फिर साउथ शकील सबसे बेस्ट बैटर है टेस्ट के अभी तक के आपके 2 साल में। फिर सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान। तो बैटिंग हमारी बड़ी जबरदस्त है और खास तौर पे जो सब कॉन्टिनेंट की कंडीशन है उस लिहाज से तो पाकिस्तानी और अपनी कंडीशन को सारा बड़ा अच्छा यूटिलाइज करते हैं। फिर नुमान और साजिद को भी नहीं भूलना चाहिए। ये दोनों ऐसे हैं जो बॉलिंग के अलावा बैटिंग में भी बड़ा खास करते रहे हैं और इंग्लैंड की जो सीरीज आपको जिताई इन्होंने बॉलिंग के अलावा बैटिंग में भी जिताई। हमारा कहीं ना कहीं ऐसी जगह पोजीशन आ गई थी कि हम मैच हमारे से दूर जा सकता था। इन दोनों ने आके ऐसे इनिंग्स खेली जिसकी वजह से आपने उस टेस्ट मैच में ग्रिप अपनी मजीद स्ट्रॉन्ग की। तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन है और टेस्ट का स्क्वाड मैं हमेशा कहता हूँ कि उसको ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। खास तौर पे अब्दुल्ला शफीक को भी मेरा ख्याल है थोड़ा सा ज्यादती की गई कि उनकी ओडीआई की बुरी फॉर्म चल रही थी। ओडीआई फॉर्म की वजह से आप ये हो नहीं सकता कि आप टेस्ट में भी बाहर कर देते। और पाकिस्तान ने इस साल सिर्फ 5 टेस्ट मैच खेलने थे, एक खेल चुके हैं और अभी 2 ये खेल रहे हैं और 2 फिर 10 मंथ के बाद है वो साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान आना है। तो जब इतना लंबा पीरियड का ले ऑफ टाइम है तो आप मैसेज दूसरे प्लेयर को क्या दे रहे हैं। कई दफा होता क्या है कि अच्छे टाइम में तो सारे आपके साथ होते हैं, जब थोड़ा सा बुरा टाइम या परफॉर्मेंस होती है तो तब आपकी मैनेजमेंट का रोल आता है कि वो किस तरह आपको लेके चलते हैं। अच्छा इरफान, आप तो साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, मगर वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्हें प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया गया। एज एक्सपर्ट आपको इसकी वजह क्या नजर आती है? देखिए पहली बात तो ये कि उनको 3 साल के लंबे पीरियड तक बाहर रख के टीम में रखना ही शायद मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा वेयर डिसीजन था। दूसरा, चले वो कंडीशन साउथ अफ्रीका की थी, उधर बॉल बहुत सीम स्विंग करता था और जहाँ सेंचुरियन में मैच था उधर आपने देखा कि उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग भी की। बट नेक्स्ट मैच में जहाँ थोड़ा सा प्लेसिड ट्रैक आया वो इफेक्टिव नजर नहीं आया और उनका पेस भी अब काफी ड्रॉप कर चुके हैं। वो समहाउ 125 नॉच की बॉल करते हैं तो वो अगर आपकी सीधी विकेट होगी जो फास्ट बॉलर को मदद भी देगी तो अब्बास को खेलना बहुत ही आसान हो जाता है। और यही रीजन है और मुझे लगता है कि शायद वो एक ही सीरीज के लिए उनको चांस दिया गया था, आगे भी उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी को साउथ अफ्रीका में रखना चाहिए था। वो आपका ऐसा बॉलर था कि जो जिस तरह आपने 99 पे 8 आउट करके 2 को आउट नहीं कर पाए तो शाहीन का होना बड़ा जरूरी था। फिर हमें एक और प्रॉब्लम ये नजर आ रही है कि नसीम शाह आपके 2-3 साल से परमानेंट फीचर थे, उनका भी इंजरी के बाद वो चीज नजर नहीं आ रही, पेस काफी ड्रॉप हो गया, टेस्ट में लंबी बॉलिंग नहीं करते हैं तो वो सीम स्विंग उनकी उस तरह नहीं नजर आ रही। खुरम शहजाद तो सिर्फ एक प्लेयर है, एक फास्ट बॉलर है जिनको रखा गया टीम में, ये भी इंजरी के बाद कम बैक कर रहे हैं। एक तो हमारा फास्ट बॉलर की बड़ी रिपीटेडली इंजरीज होती है, वी नो कि फास्ट बॉलर के साथ इंजरीज जो है वो जुड़ी हुई होती है, बट इतना फ्रीक्वेंट जुड़ना भी मसला है। हमारा इस टाइम सबसे बड़ा जो डिलेमा है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, जो अब हम इतनी ज्यादा डिफीट हम देख चुके हैं, अभी हम 8वें नंबर पे हैं टेस्ट रैंकिंग के अंदर, उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि हमारे पास कोई फास्ट बॉलर ऐसा है ही नहीं कि जो विकेट्स ले सके, जो लंबे स्पेल कर सके। बिल्कुल सही है, ऐसा कोई है ही नहीं जो इतने लंबे स्पेल कर सके। बहुत शुक्रिया इरफान ज़हीर साहब।